नाला तो ये है, यही है। स्थान देखने आए कि हमारे पूर्वज कहाँ रहता। ख्वाजा मंदिर में एक मकान तेलिया नाले में कि छोटा लाल खान तेलिया नाले में बाहर लगा के बताओ। नसीम मास्टर का घर बताओ। वो बोला है वहाँ किसी रागा अच्छा मुकीमगंज चलिए नाले में तो भी आएगा। वो करारा अब तो नहीं है। हमें जगह सब्जियां आ रही है बिहार में। हाँ जहाँ घुसा दिए मैं। हाँ उन्हीं क्या फिजिक्स में वही में फ्री हम बता रहे समझ गए। भैया ये कि ख्वाजा के नाम। दोस्तों, आमिर खान एक दिन भेष बदलकर अपने पैतृक गांव पहुंचे, जहां पर उनके पूर्वज रहा करते थे, जहां पर उनके पिता, उनके दादा परदादा रहा करते थे, जहां पर उनके पिता की पैदाइश हुई थी। लेकिन आमिर खान इतने फेमस आदमी हैं कि इस तरह जाते तो पूरा शहर उन्हें देखने के लिए जमा हो जाता। इसीलिए वो भेष बदलकर उस जगह पहुंचे जो उनका पैतृक निवास था, और भेष भी उन्होंने ऐसा बदला कि कोई भी उनको पहचान नहीं पा रहा था। वो दुकान वालों से डायरेक्ट जाकर पूछ रहे थे कि उनका घर कहाँ है, उनका घर कहाँ है, लेकिन कोई भी दुकान वाला या गली मोहल्ले वाला उनको पहचान नहीं पा रहा था। और इस तरह से पूछते पूछते आमिर खान उस घर में पहुंच ही गए जहां पर उनके पिताजी की, उनके दादा की पैदाइश हुई थी। तो आप पूरा वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा और देखिएगा कि फिल्म स्टारों की ज़िंदगी आम इंसान की ज़िंदगी से कितनी ज़्यादा अलग होती है। आम इंसान कहीं भी बेधड़क आ जा सकता है, लेकिन ये फिल्म स्टार इस तरह से आम इंसान की तरह कहीं भी नहीं जा सकते हैं। देखिए आप भी देखिए। दरवाजे पर आ जाओ। कौन बैठा है? बता पहचान लिया ने? ख्वाजा मंदिर कौन? ख्वाजा मंदिर हाँ। तेलिया नाला में ठीक तेलिया नाला तो उधर वहाँ कोई यही है। तेलिया नाला में ख्वाजा मंदिर तो ख्वाजा को सोचा ना? बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। हाँ समझ गए। मेरे होश में तो नहीं समझे। चलिए हेलो अम्मी है? हाँ वो पता चल गया? नहीं तो करारा हाउस तो वो तेलिया नाला बता है। हाँ तो करारा वो है वहाँ पर नहीं है। नाम ये था ना ख्वाजा मंदिर। ख्वाजा मंदिर से नाम है। ख्वाजा मंदिर के नजदीक क्या था बताइए? ख्वाजा मंदिर तो हाँ मतलब हम ढूंढ रहे हैं। जब यहाँ थी आपकी 10 साल की, 10 साल की थी अम्मी जब यहाँ रहती थी। फिर तब से अब तक आना हुआ नहीं, छोड़ के जब चले गए। ये रहने से हाँ तो याद है आपको? तो इतनी याद है तेलिया नाला ख्वाजा मंदिर। ख्वाजा मंदिर वहाँ नहीं है। है वो जगह लेकिन अच्छा नाम बताइए कौन रह सकते? ऐसी बात क्या नाम था? उनका नाम था निहारुद्दीन। बात नहीं कर पाते, सुन नहीं पाते, तो बड़े मशहूर थे वो। करारे पर देखिए वहाँ हो है जब आप वहाँ हो वहाँ समय पता लगता है। तो उसके बाद जो है कि एक बार बताएं करारा पर नहीं जाते मोहम्मद साहब हम मौलाना। हाँ तेलिया नाला में घूम रहे। अम्मी को यकीन नहीं हो रहा कि हम तेलिया नाला में। बताइए भैया अम्मी को बताइए कहाँ है? तेलिया नाला में राम मुकीमगंज तेलिया नाला है। हाँ
आप कहाँ जाते हो? ये कौन सी जगह है बताइए हमारे ये मुस्लिम में तेलिया नाला नहीं है, ये तेलिया नाला क्या है? तेलिया नाला ही है सब। हमारे ही कहाँ पे तेलिया नाला? सड़क के पास तेलिया हाँ, नाला वो पड़ा है। तो ये पड़ता है। बस वही तेलिया नाला और मुकीमगंज में है। तेलिया नाले को नहीं करारा हो, मंदिर का मतलब समझ लो यानी बिल्डिंग समझ गया। बिल्डिंग बिल्डिंग घर करारा हाउस होता है। शियाओं की मस्जिद है नजदीक में शियाओं की मस्जिद है। हाँ बहुत पहले की बात। करारा हाउस वही होगा। हाँ वही करारा हाउस। करारा हाउस को चाहिए। मंदिर नहीं मंजिल का मतलब समझ रहा है। बड़ी हवेली मतलब जो है कि पुराने दौर की, तो ये पुराने दौर में खाजा ऊपर लिखा है, क्या लिखा है? करारा हाउस है। तो करारा हाउस है, मंदिर नहीं मतलब। जो इनके पास पता है वो तेलिया नाले के नाम से पता है। नाले में तो आप खुद जानते हैं कि हमारे घर बड़ा वसीयत करनी। जाने वाले खाजा मंदिर ऊपर लिखा है भाई, आप अभी नहीं भाई खाजा मंदिर नहीं लिखा, करारा हाउस। करारा हाउस हाँ करारा हाउस है। करारा वो तो हम जान रहे हैं करारा हाउस। पास मंदिर नहीं सर तब हम आए थे। देखिए ये पूरे सब तेलिया नाले में है। पूरा तेलिया नाला ये सब है। आप अभी जो है एड्रेस चौहट्टे का मिला, एकदम सही मिला। अब हम आपको जहाँ पे मस्जिद किया कि जहाँ पूरा था वहीं पे ले जा रहे हैं। खाजा मंदिर हुआ करती थी। खाजा मंदिर हाँ मस्जिद में खड़े होंगे तो लेफ्ट साइड में गली जाती है। फिर भूरा भूरा पूरा बन गया। हाँ बन गया। दुकान पैसा का हाँ मस्जिद तो मिल गई। हाँ सामने बुरा है, सामने बुरा है, बुरा हाँ। अब हम लेफ्ट से निकलते हैं। चलिए अब हम लेफ्ट से। हाँ 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 देखिए हम मस्जिद पे खड़े थे, सामने बुरा था, फिर हम बाएं गए। बुरा भोरे के लेफ्ट से। हाँ? मतलब यही कहीं है सर, मिल नहीं रहा। सरदार का बना मिलेंगे, सरदार जी सरदार है। सरदार जी रहते हैं। सरदार जी हाँ 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 ये बगल में। सामने सरदार जी का पता है। ये है। हाँ सरदार जी के बगल में नहीं सरदार जी का ही है। यही कहा है यार, कहा है इसका। सरदार जी कहाँ रहते हैं? लेकिन अब जो है उनका मकान कहीं और है। हाँ ये इसमें रहते लेकिन ये बंद है ना, ये क्या पता गया। ये सरदार जी का सरदार जी मकान। रहते हैं यहाँ। इसमें तो पीछे तो रास्ता होगा ना, पीछे रास्ता कहाँ है? उधर से रास्ता है यार, इधर नहीं है। आइए इसी से निकल जाइए। सरदार जी का घर जो है तो वो तो मिल गया। हाँ तो यही तो है अम्मी का घर। हाँ तब यही है तब। हाँ गेट के अंदर, गेट तो अब रहा नहीं अम्मी यहाँ। गेट नहीं है, गेट खत्म हो गया। हाँ मिल तो गया, सरदार जी का घर तो मिल गया। उनसे बातचीत करें। इधर 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 चाहिए।
आइए चलिए आप मकान सरदार जी का तो मिल गया आपका जो है यही मकान था जो सबसे यही मकान है पूरा पूरा यही है इसका शॉट लो भाई हटो तुम हटो ले लिया राजा मंदिर पर मेरा बचपना फाटक था उसको बेचा गया किसी लोगों ने बेचा है सूर्य नीलाम हुआ ये वहाँ से वहाँ तक लेना हो अभी हम आए नवाब कायम रजा नवाब कायम रहेगा कटरा दादा की नवाब ये ठाकुर के खानदान के नवाब का लाए हम लोग पकड़ लाए जो मकान का जनाब वो भी वही है सब पूरा अच्छा ये रहने वाले असल में ये थे डायरेक्टर एक चीज हम पूछे निहालुद्दीन नाम याद है वो हमारे नाना है वो बोल नहीं सकते थे सुन नहीं सकते थे तो बचपना रहा होगा नाम सुना था तो वही इसलिए आधार कार्ड में हम तो नाम क्या ये सारे बच्चे जो हाँ अपनी मिल गई हाँ सरदार जी रहते हैं बड़ी जगह फोटो मिली एक और दो अम्मी बड़ी खुश होंगी उनको हम दिखाएंगे ये फोटो वीडियो अम्मी बस अभी हम लौट के आए एक मिनट आप नवाब साहब सलाम करें अस्सलाम वालेकुम और बहन क्या हाल है वतन से दूर हो अच्छा हाँ नहीं वो तो अब नहीं आते आप रो क्यों रहे हैं भाई यहाँ के रहने वाले सब चले गए हाँ अरे कहाँ जा रहे हैं आप नवाब साहब नवाब साहब उठिए थे पुरानी यादें आ गई नवाब साहब हाँ हाँ नवाब साहब जो है आप बहुत बुजुर्ग हैं यहाँ पे रहते हैं हमारे साथ खड़े इमोशनल हो गए याद आ रही है चलिए हम फिर बात करते हैं चलिए खुदा हाँ भाई आपके मिल गया भाई है राम लखन जी
आइए। नमस्ते। पहचाना मुझे आपने? हाँ? आइए 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 आइए, अंदर आइए। ये तो दीजिए बस। लीजिए आप। हाँ ये 25 दिसंबर को, इसी महीने में 25 को मेरी फिल्म आ रही है। तो मैं चाह रहा हूं कि आप बंबई आएं और हमारा बहुत बड़ा प्रीमियर हो रहा है वहां पे। ओके सर। आपसे दोस्ती हुई है, अच्छा सर। तो मैं चाहूंगा कि आप बम्बई आएं, हम सारा इंतजाम करेंगे, प्लेन में ले जाएंगे आपको बम्बई। आपने हमको यहाँ की सैर कराई है, हम आपको बम्बई की कराएंगे। ओके सर। हाँ। नो प्रॉब्लम। और एक और चीज मैं आपको देना चाहता हूँ, ये मेरी अंगूठी है, जो आपने एक्चुअली किया है मेरे लिए, वो बहुत अनमोल चीज की है आपने मेरे लिए। सर ऐसी बात तो ये एक छोटा सा मेरा तोहफा है, जो मेरी एक निशानी है, वो मैं आपको पहनाना चाह रहा हूँ। ऐसा काम करिएगा कि ऊपर हमको देना पड़ेगा सर। मेरा जो बनारस आने का जो मकसद था वो पूरा हुआ आपकी वजह से। तो एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अच्छा सर। आप मिले, इतने प्यार से आप मिले और इतने प्यार से आपने बनारस घुमाया, हमको अलग अलग जगहें दिखाई, और सबसे बड़ी बात तो आपने मुझे अम्मी का घर मिलवा दिया। आपने, ऊपर वाले की इच्छा थी। सच्चे दिल से आप पूछिए। देखिए, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। जो मनुष्य सच्चाई से भरा होता है उसके हृदय में अल्लाह ताला खुद वास करता है। समझे आप? सही कहा आपने। नहीं खुल के मुस्कुराइए, दांत दिखाइए अपने। हाँ खताब खूब तो खुल के खाली थी। हाँ ये रात में भी आए थे आपने तो कल पहचाना नहीं हमें। बहुत देर से खड़े हैं आपसे मिलने के लिए कि हम लोग की फरियाद सुनिए। मैं बूढ़े के बेस में आया था। जी हाँ। अब देखिए कैसे है, अच्छा खासा माशाल्लाह। अरे कहाँ है भाई आप? लल्लन में आइए। पहचाना नहीं पहचाना। मैं आपको बताऊं मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जो हूँ उनके साथ में खेल खेल छुपा छुपी का, तो मैं गायब हो गया हूँ और मैं भेष बदल के हिंदुस्तान में घूम रहा हूँ। और पहली जगह जो मैं आया हूँ वो बनारस है। पूछिए क्यों? क्योंकि यहाँ मेरी अम्मी पैदा हुई थी और जो घर जो आपने दिखाया वो घर उनके ही, वहाँ वो रहती थी बचपन में। तो मुझे उम्मीद नहीं थी मिलेगा घर, तो मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आया। आप लोग मिले इत्तेफाक से। ऊपर वाले को ये मंजूर था कि मुझे वो घर मिल गया अम्मी का। चलिए माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है। लल्लन मियाँ, तो मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। आइए आइए तो ये तो है चिट्ठी आपके लिए, और ये है मेरी तरफ से एक अंगूठी आपके लिए। जिन लोगों से मैं मिल रहा हूँ, जिन लोगों से मैं दोस्ती कर रहा हूँ, उनको अपनी निशानी दे रहा हूँ। ये निशानी रखिए आप, याद करेंगे। और दूसरी चीज ये है, आप साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये चिट्ठी है मेरी तरफ से और ये मेरी निशानी है, याद रखिएगा मुझे आप। तो मैं आपको बनाना चाहूँगा। आपको कौन याद ये और अभी मेरी फिल्म आ रही है 3 इडियट्स, 25 दिसंबर को आ रही है। 23 दिसंबर को प्रीमियर है।
मुंबई में, तो आप आएंगे? अरे कहाँ के? तो हम सारा इंतजाम करेंगे आपका, लल्लन मियाँ का, मेरे यहाँ से कोई लोग आएंगे अपने घर, तो आपको ढूंढ के मिलेंगे, आपको कहेंगे मुझे खत दिखाइए और ये अंगूठी दिखाइए। जब आप खत और अंगूठी दिखाएंगे तो आपको पहचान लेंगे और फिर वो आपको बम्बई लेके चलेंगे। ये जावेद साहब की, आप 4 लोगों ने जो है मुझे बड़ी मदद की और आपकी वजह से मुझे घर मिल गया मुझे, उसका मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जो चीज़ की है मेरे लिए बड़ी अनमोल चीज़। हसन रजा के भाई हैं यहाँ। मामा नाना होंगे। गले तो मिली। आप पहचान नहीं मुझे? नहीं, कल तो नहीं पहचाना। हम तो लगे सोचने की कोई फराक आदमी तो नहीं है। बेटा तो नहीं बना रहा है। कितने वक्त बात हुई आपसे? हम थोड़ी कल तो सही में जिस वक्त यहाँ पे ट्रेन ये रुकी है ऑटो, हाँ, और वो बैग लेके उतरे थे यहाँ से, और बैग और दाढ़ी उड़ी रखे हुए थे, बाल और पान भी खाए हुए थे। हम खुद ही समझ नहीं पाए उसका मतलब। अरे ऐसा हो गया तो कोई नहीं समझ पाएगा। कोई भी नहीं समझ, ये समझ ही नहीं पाएंगे कैसे। हाँ, पान खा के इस तरीके से मुस्कुरा रहे थे और इतनी अच्छे अंदाज में, बुजुर्गी अंदाज में मिल रहे थे कि पहचाने ही में नहीं आया कि ये आमिर खान है।